नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मई मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी मात्रा में जीएसटी चोरी के संदेह में कल श्रीगंगानगर के जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े कोचिंग सेंटर पर छापे की कार्रवाई की। जीएसटी विभाग के इंस्पेक्टर राजीव मिड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि कल सुबह 11 बजे नेहरू पार्क बस स्टैंड के पास स्थित जेबी क्लासेस पर जांच की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई देर रात तक जारी थी। इस कार्रवाई में विभाग के सुशील अग्रवाल, ललित पारिक, संजय अरोड़ा, राजीव मिड्डा, शिव प्रकाश शर्मा, सतीश कुमार कालड़ा, सुमित कुमार, विजय अरोड़ा अधिकारियों सहित विभाग का अन्य स्टाफ देर रात तक कागजों को खंगालने में जुटा था। विभागीय सूत्रों ने बताया कि इस कोचिंग सेंटर संचालकों द्वारा लाखों रुपए की टैक्स चोरी प्रतिवर्ष की जा रही है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि कागजों को खंगालने के बाद विभाग पूरी कुंडली बनाकर टैक्स चोरी की रकम का नोटिस जारी करेगा। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ऐसा पहला कोचिंग सेंटर नहीं है जो जीएसटी की चोरी कर रहा हो। श्रीगंगानगर में जगह जगह कोचिंग सेंटरों की भरमार है। जिस जेबी क्लासेस पर यह कार्रवाई की गई उसके आसपास ही आधा दर्जन से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं। कोविड संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान यह टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्माण में कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी को भी टीका लगवाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है, बीमारी की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन टीका लगवाने और किसी तरह का खास दवा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ सरकारों ने महामारी के दौरान टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर जो पाबंदियां लगाई थी उन्हें फौरन हटा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले में एक दूल्हे ने आदिवासी रीति रिवाज से अपनी 3 प्रेमिकाओं के साथ 7 फेरे लिए हैं। उन्हें यह शादी उन तीनों प्रेमिकाओं से हुए 6 बच्चों की मौजूदगी में रचाई। ऐसा करने वाले दूल्हे का नाम समर्थ मौर्य है। वह नानपुर इलाके का पूर्व सरपंच भी रह चुका है। दूल्हे समर्थ मौर्य और उनके बच्चे इस शादी से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने शादी समारोह में जमकर डांस भी किया। इस दौरान स्थानीय लोग भी शादी समारोह में शामिल हुए। शादी के निमंत्रण कार्ड में दूल्हे के नाम के साथ उनकी तीनों प्रेमिकाओं का नाम भी लिखवाया गया था। दूल्हे के अनुसार वह 15 साल से पहले गरीब थे, इसलिए शादी नहीं कर पाए थे, इसलिए अब कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विगत 15 साल के दौरान समर्थ मौर्य को 3 युवतियों से प्रेम हुआ था। वह बारी बारी से तीनों को भगाकर घर ले आए और तीनों को पत्नी की तरह रखा। बता दें कि आदिवासी भिलाला समुदाय में लिव इन में रहने और बच्चे करने की छूट है, लेकिन जब तक विधि विधान से शादी नहीं होती तब तक ऐसे लोगों को समाज के मांगलिक कार्यों में शामिल होने की इजाज़त नहीं होती। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में पेट्रोल पंप कैशियर से लूट होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप कैशियर एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पर कैश लेकर जा रहा था। उसी दौरान आयकर भवन के पास बदमाश फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर कैशियर की आंखों में मिर्च डालकर 4,54,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कैशियर नया बस स्टैंड पेट्रोल पंप से पुराना बस स्टैंड पेट्रोल पंप पर आ रहा था। उसी दौरान यह वारदात हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा आज मंगलवार से शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया पर 3 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस बार 60 लाख से अधिक यात्रियों के आने की उम्मीद है। अब तक 2,50,213 यात्री रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है। सरकारी निर्देश के मुताबिक बद्रीनाथ में प्रतिदिन केवल 15,000, केदारनाथ धाम में 12,000, गंगोत्री में 7,000 जबकि यमुनोत्री में प्रतिदिन केवल 4,000 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। यह व्यवस्था अगले 45 दिन तक लागू रहेगी। पंजाब के मोगा में जीरा रोड पर हुए भयानक हादसे में पति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी जीरा से मोगा की तरफ जा रहे थे तो अचानक ट्रक के साथ टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अवतार सिंह और सरबजीत कौर के रूप में हुई है, जो कि मोगा के गांव भिंडर कला के रहने वाले थे। इस हादसे का और भी दर्दनाक पहलू यह है कि मृतक दंपति का आज के दिन ही विवाह हुआ था और जीरा में अपने ससुराल से विवाह की सालगिरह मनाकर लौट रहे थे। मृतक की पत्नी गर्भवती थी, जिसकी कुछ दिन बाद ही डिलीवरी थी। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
आरोपी ने नाबालिग को सोते हुए डरा धमकाकर जबरन उठाकर स्कूल के कमरे में ले जाकर नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह किसी काम से बाहर गई थी। उसके घर पर उसकी नाबालिग बेटी और उसका छोटा भाई अकेले थे। उसके पिता मजदूरी पर गए हुए थे। तभी आधी रात के करीब आरोपी तेजपाल उनके घर आया और जबरन उसकी बेटी को उठाकर गांव के स्कूल के एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक युवक और 2 महिला शामिल है। वहीं 4 लोग घायल हो गए। सभी कार से शादी में शामिल होने जा रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि कोडियाई गांव के रहने वाले सरकारी ऑफिसर राम सिंह मीना के बेटे की शादी जयपुर में थी। गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। एक कार से फारूक कोडियाई की माया डोली और मौसी राम सिंह मीना, किसंती मीना, मनीषा मीना और सुनील माली शादी में जा रहे थे। रास्ते में दत्तवास थाना क्षेत्र के तुर्किया गांव के पास सब्जियों से भरी एक पिकअप ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में फारूक, माया डोली और मौसमी की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 27 अप्रैल को 1 घंटे तक बहस चली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सोमवार तक सुरक्षित रखा था, जिसके चलते कुमार विश्वास की याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि रोपड़ में दर्ज की गई एफआईआर पर सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि कुमार विश्वास के खिलाफ रोपड़ में केस दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया था और उन्हें अलगाववादी समर्थक कहा था। इसी के साथ कुमार विश्वास ने खुली बहस की चुनौती भी थी। इसी एफआईआर में कांग्रेस नेता अलका लांबा को भी शामिल किया गया। लांबा पर भी यही आरोप है कि उन्होंने अलग अलग चैनलों में इंटरव्यू देकर केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं। बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक युवक और आरोपियों के बीच में 4 महीने पहले भी मारपीट की वारदात हुई थी, जिसके चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वजह 2 युवाओं के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होना बताया जा रहा है। दरअसल जिस शाहरुख नाम के युवक की हत्या की गई, उसको आशंका थी कि आरोपी उसके नाम को रिश्तेदार लड़की के साथ जोड़कर अफवाहें फैला रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच रंजिश की शुरुआत हुई। वारदात से पहले शाहरुख ने आरोपी को बुलाकर उसके गले पर चाकू लगाकर उसे धमकाया था, जिससे गुस्साए आरोपी ने दोस्तों ने शाहरुख के साथ धक्का मुक्की की और फिर उसकी हत्या कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने केंद्र और राज्य सरकारों के बहुविषयक विश्वविद्यालयों और संस्थानों में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स पायलट मोड पर चलाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही एनसीटीई ने इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विंडो ओपन कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इन कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। इसके मेरिट स्कोर के आधार पर सीट मिलेगी।